हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक जहांगीर एक बार फिर से आप सभी के सामने आया हूं और अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन वर्ड का पार्ट 3। जी हां दोस्तों, वन वर्ड का पार्ट 3 जो गवर्नमेंट या सिस्टम्स से जुड़ा हुआ है, अर्थात गवर्नमेंट को या सिस्टम अर्थात व्यवस्था को, ठीक है, सत्ता को हम किन किन नामों से पहचानते हैं, वो सब कुछ आज हम इस क्लास में यहाँ पर सीखने वाले दोस्तों। तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं पहली स्लाइड की तरफ। पहला देखिएगा, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का बेटा अर्थ होता है अव्यवस्था। डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था होता है। ड्यू टू का मतलब की वजह से, एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स, अर्थात एक ऐसा शासन जहां पर कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं हो, जहां पर सरकार उपस्थित नहीं हो, सत्ता नहीं हो, किसी की भी सत्ता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की स्थिति को अपन कहते हैं शासनहीनता की स्थिति, अर्थात अराजकता, और इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एनार्की। आप क्या कह सकते हैं इसको? शासनहीनता की स्थिति, जिसको आप कहेंगे अराजकता, कैओस भी आप कह सकते हैं इसको। तो दोस्तों, अनार्की का मतलब क्या हुआ? ए सिचुएशन इन विच पीपल डू नॉट ओबे रूल्स एंड लॉज। एक ऐसी स्थिति जहां पर लोग जो है नियमों को, कानूनों को नहीं मानते, उनकी पालना नहीं करते हैं। ए सिचुएशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट इन अ कंट्री, अर्थात एक ऐसी स्थिति जहां पर देश में, मुल्क में कोई सरकार नहीं है, ठीक है, शासनहीनता है, अर्थात इस स्थिति को आप क्या कह सकते हैं? लॉलेसनेस। याद रखिएगा, लॉलेसनेस, और आप इसको कह सकते हैं कैओस। तो जहां पर इस प्रकार की स्थितियां उपलब्ध होती हो, इस प्रकार के शासन का जहां पर अस्तित्व होता हो, उसको अपन कहते हैं एनार्की। तो याद रखिएगा, एनार्की का मतलब होता है अराजकता होता है, शासनहीनता की स्थिति होती है, लॉलेसनेस आप इसको कह सकते हैं, कैओस आप इसको कह सकते हैं, अर्थात जहां पर लोग जो है कानून को, नियमों को मानने से इनकार करते हैं, जहां पर सरकार नहीं हो, ऐसी स्थिति को अपन अनार्की कहते हैं। तो ये आपका पहला शब्द कंप्लीट होता है दोस्तों। अगले शब्द की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दूसरा शब्द दे रखा है, देखिएगा, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। नोबिलिटी जो है, इसका अर्थ होता है कुलीन लोग। नोबिलिटी का अर्थ क्या होता है? कुलीन लोग। तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का वह प्रारूप, इन विच, जिसमें सत्ता, पावर जो है, इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी, जहां पर सत्ता जो है नोबिलिटी अर्थात कुलीन लोगों के हाथों में होती है। जी हां, कुलीन लोगों के हाथों में होती है। तो इस प्रकार की सत्ता को हम कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। ध्यान दीजिएगा, अरिस्टोक्रेसी, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट प्लेसेस पावर इन द हैंड्स ऑफ ए स्मॉल और प्रिविलेज रूलिंग क्लास, दैट इज द अरिस्टोक्रेट्स। समझ गए? तो यहां पर सत्ता जो है बिल्कुल कुछ कुलीन लोगों के हाथों में होती है। समझ गए? तो इसी को अपन क्या कहेंगे? अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। और वैसे बेटा ये जो शब्द है अरिस्टोक्रेसी, ये ग्रीक भाषा के शब्द अरिस्टोक्रेशिया से लिया गया है। जी हां, अरिस्टोक्रेशिया, अरिस्टोक्रेसी शब्द जो है वह ग्रीक भाषा के शब्द अरिस्टोक्रेशिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है रूल ऑफ द बेस्ट, अर्थात सर्वोत्तम लोगों का शासन, ठीक है, रूल ऑफ द बेस्ट। अरिस्टोक्रेशिया का मतलब होता है, ठीक है। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? जहां पर कुलीन लोगों का शासन हो, और ये कोई संख्या में ज्यादा नहीं होते हैं, इसलिए इसको कुलीन तंत्र भी कहा जाता है, अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले शब्द पे आगे बढ़ेंगे। दूसरा कंप्लीट हुआ अपना, तीसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एक ऐसी सरकार, एक ऐसा शासन तंत्र
जो चलाया जाता है किसके द्वारा? बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, विद एब्सोल्यूट पावर, और उस व्यक्ति में पूरी ताकतें निहित होती हैं। एब्सोल्यूट पावर, सारी ताकतें उसी व्यक्ति में निहित होती है, सभी शक्तियों का मालिक होता है वह व्यक्ति। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हम निरंकुश शासन की बात कर रहे हैं, हम तानाशाही की बात कर रहे हैं, हम उत्तर कोरिया के किम जोंग जैसे शासकों की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के शासन तंत्र को हम क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ऑटोक्रेसी। और इस प्रकार का जो शासन करने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा? वो ऑटोक्रेट कहलाएगा। तो ये क्या है? ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इन विच वन पर्सन हैज कंप्लीट पावर। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन का वह तंत्र, इन विच, इन अ कंट्री, जहां पर किसी देश में वन पर्सन हैज द कंप्लीट अथॉरिटी, कंप्लीट पावर, पूरी सत्ता उसके हाथ में होती है। इस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेट कहेंगे। और इस प्रकार के शासन को हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी कहेंगे दोस्तों, ठीक है। और हम क्या कह सकते हैं? एब्सोल्यूटिज्म आप इसको कह सकते हैं, ऑटार्की भी कह सकते हैं। जी हां, ऑटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन से होता है, तो आर्की का मतलब भी किससे होता है? शासन से होता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम इसे ऑटोक्रेसी के अलावा ऑटार्की कह सकते हैं, एब्सोल्यूटिज्म, ये जो शब्द है आप इसे भी काम में ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डेस्पोटिज्म, डिक्टेटरशिप या टायरनी, जी हां, ये सभी तानाशाही से संबंधित शब्द हैं। आप यहां पर डेस्पोटिज्म ले सकते हैं, टायरनी, तानाशाही ले सकते हैं, डिक्टेटर अर्थात तानाशाह, तो डिक्टेटरशिप, ये शब्द भी आप यहां इसके साथ में दोस्तों ले सकते हैं। तो ऑटोक्रेसी, ऑटार्की, एब्सोल्यूटिज्म, डेस्पोटिज्म, टायरनी, डिक्टेटरशिप, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम के बतौर काम करते हैं। और इनका मतलब क्या होता है? एक तंत्र आप इसको कह सकते हैं, निरंकुश तंत्र भी आप इसको कह सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं इसके लिए, एक तंत्र अर्थात एक व्यक्ति का शासन, निरंकुश तंत्र अर्थात जहां पर सत्ता संभालने वाले व्यक्ति पर कोई लगाम नहीं हो, कोई अंकुश नहीं हो, अर्थात वो निरंकुश हो, तो इस प्रकार के तंत्र को अपन निरंकुश तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका नंबर 3 फिनिश हुआ। नंबर 4 देखिए क्या कहता है? ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन। जी हां, सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, रीजन का अर्थ होता है क्षेत्र। ऐसा कोई देश या ऐसा कोई इलाका या ऐसा कोई क्षेत्र जहां पर सेल्फ गवर्नमेंट हो, अर्थात किसी दूसरी ताकत का बाहरी हस्तक्षेप नहीं हो, स्वयं का ही शासन हो, तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमी कहते हैं। इस प्रकार के गवर्नमेंट को या शासन तंत्र को हम ऑटोनॉमी कहते हैं। ठीक है, अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल जो है दोस्तों वह किसी एक ऐसे संस्था के लिए भी किया जाता है जिसके अपने स्वयं के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग वह गवर्न होता है। किसी और बाहरी सत्ता या सरकार का उस पर कोई दबाव नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के इंस्टीट्यूशन को हम ऑटोनोमस बॉडी नाम से भी जानते हैं, लाइक यूजीसी। ठीक है, तो इनको अपन ऑटोनोमस बॉडी के नाम से भी जानते हैं, इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको क्या कहेंगे? हम इसको स्वराज्य या स्वशासन कह सकते हैं। स्वराज्य या स्वशासन इसको कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ये जो ऑटोनॉमी शब्द है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, जहां पर ऑटो का अर्थ जो होता है वो होता है सेल्फ, और इसमें जो नोमी है वह बना नोमोस से, जिसका अर्थ होता है कस्टम या लॉ। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता है, और
नोमोस, इसका अर्थ होता है कस्टम या लॉ, और ये दोनों ही शब्द जो हैं वो ग्रीक भाषा से लिए गए हैं और इन दोनों को बना करके बनाया गया ऑटोनमी। जी हाँ, ऑटोनमी। तो ऑटोनमी इज द कंट्रोल और गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप बाय इटसेल्फ रादर देन बाय अदर्स। कोई संगठन, कोई गवर्नमेंट, कोई समूह है जिस पर शासन उनका स्वयं का ही होता है, दूसरों का नहीं, ऑटोनमी कहलाता है। और ये शासन ऑटोनमी कहलाता है और इस प्रकार का जो संगठन है वह ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन या ऑटोनमस बॉडी नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों ये आपका नंबर 4 यहां पर फिनिश होता है। अगली स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं तो नंबर 5 पे देखिए क्या है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात एक ऐसा शासन तंत्र इन विच, जहां पर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन, जहां पर ज्यादातर जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं बाय स्टेट ऑफिशियल्स, किसके द्वारा, राज्य के अधिकारियों के द्वारा, रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, शासन का वह तंत्र जहां पर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट जो फैसले हैं वो फैसले जो हैं वो जनता के द्वारा चुने गए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अर्थात चुने गए जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं लिए जाते, बल्कि जो राज्य के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके द्वारा लिए जाते हों। तो इस प्रकार के शासन तंत्र को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी कहेंगे दोस्तों। ये रहा आपका ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, अब ब्यूरोक्रेसी को आप और किन नामों से जानते होंगे? आप इसको लाल फीताशाही नाम से जानते होंगे। ठीक है, जरूर आपने सुना होगा लाल फीताशाही। तो ये क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। अ कंट्री विद दिस सिस्टम इज कॉल्ड ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, जहां पर देश में जो बड़े बड़े निर्णय जो है वो चुने गए जनप्रतिनिधि नहीं लेते, बल्कि बड़े बड़े अधिकारियों का जो समूह है वो लेता है। ठीक है, इस प्रकार के शासन तंत्र को हम ब्यूरोक्रेसी नाम से जानते हैं। लाल फीताशाही आप इसको कह सकते हैं। नंबर 5 कंप्लीट हुआ आपका। नंबर 6 देखिए क्या है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अर्थात वह शासन तंत्र जो चलाया जाता है बाय द होल पॉपुलेशन, पूरी जनता के द्वारा, और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ ए स्टेट, या फिर राज्य के कुछ काबिल लोगों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, खास तौर से जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा। तो प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं हम, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? प्रजातंत्र। और ये सत्ता जो है किसके द्वारा चलाई जाती है? ठीक है, यहां पर जनप्रतिनिधि द्वारा चलाई जाती है। जनप्रतिनिधि इनको चुनता कौन है? जनता चुनती है। इसीलिए हम इसको जनता तंत्र या लोकतंत्र या प्रजातंत्र नाम से जानते हैं। और यहां पर जो डेमो, पहली बात तो दोस्तों आप इसका उच्चारण जो है उस पर भी थोड़ा गौर करेंगे। पहले शब्द को देखिएगा, डेमो। डेमो जो है, ठीक है, इसका अर्थ ही क्या होता है? पीपल। और कृषि का मतलब क्या होता है? शासन। तो लोगों का शासन, या लोगों ने जिन लोगों को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना है उनके द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। अब रही बात इसके उच्चारण की, तो इसका उच्चारण जो है आपको कुछ यूं करना है दोस्तों। मैं इसको हिंदी में यहां लिख देता हूं आपके लिए, डेमोक्रेसी। ठीक है, आप इसे डेमोक्रेसी मत पढ़िएगा, आप इसे क्या पढ़ेंगे? डेमोक्रेसी। ये इसका सही उच्चारण रहेगा। तो डेमोक्रेसी अर्थात प्रजातंत्र या लोकतंत्र, अर्थात अ सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, ये रहा आपका नंबर 6। नंबर 7 देखिएगा, ए स्टेट या सोसाइटी और ग्रुप गवर्न बाय ओल्ड पीपल।
अर्थात कोई राज्य, कोई समाज, कोई समूह है जिस पर शासन जो है बूढ़े लोगों का होता हो। जी हाँ, किसका अर्थ होता, किसका शासन होता हो? बूढ़े लोगों का शासन होता हो, तो हम इसे कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी, तो यहां पर जेरेंटो जो शब्द है इसका मतलब ही किससे होता है? ओल्ड पीपल से होता है, बूढ़े लोगों से होता है। ठीक है, आगे चल करके हमारे सामने एक शब्द आएगा ऑग्लियोक्रेसी। ठीक है, मैं भी आपको थोड़ा दिखाई देता हूं यहां पे। ये रहा ऑग्लियार्की। ठीक है, ऑग्लियार्की। तो ये जो अभी अपन शब्द जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं जेरेंटोक्रेसी, ये एक प्रकार का ऑग्लियार्किक शासन है। ऑग्लियार्की का मतलब जहां एक समूह विशेष का शासन होता हो। तो यहां पर वृद्ध लोगों का एक समूह है, ध्यान दीजिएगा, शासन पर अधिकार किसका है? वृद्ध लोगों का। ठीक है, तो वृद्ध लोगों का एक क्या बन गया? समूह हो गया। तो एक प्रकार से टाइप ऑफ ऑग्लियार्की है ये। ठीक है, तो जहां पर शासन किसके द्वारा होता है? टिपिकली ओल्ड पीपल के द्वारा होता है। ठीक है, जहां पर शासन, सत्ता जो है बूढ़े लोगों के हाथ में होती है, जेरेंटोक्रेसी कहलाता है, जिसको आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल बाय ओल्ड पीपल या रूल बाय एल्डर्स, आप इसको कह सकते हैं, रूल बाय एल्डर्स आप इसको कह सकते हैं। हिंदी में आप इसे वृद्ध तंत्र कह सकते हैं, वृद्ध तंत्र आप इसको हिंदी में कह सकते हैं दोस्तों। तो नंबर 7 भी आपका कंप्लीट हुआ। नंबर 8 देखिए क्या, स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब आप समझती हैं, बैड की सुपरलेटिव फॉर्म है बैड, वर्ड्स एंड वर्स्ट। ओके, तो सबसे बुरे लोग, लीस्ट क्वालिफाइड जो बिल्कुल भी काबिल नहीं है, नाकाबिल है, और मोस्ट स्क्रूपलस सिटीजन्स बिल्कुल भ्रष्ट हैं। इस प्रकार के लोगों का जो तंत्र होता है, जहां पर सत्ता जो है बिल्कुल नालायक, नाकारा, भ्रष्ट लोगों के हाथों में होती है, इस प्रकार की सत्ता को हम कहते हैं काकिस्टोक्रेसी। काकिस्टोक्रेसी, ध्यान दीजिएगा, काकिस्टोक्रेसी। तो गवर्नमेंट बाय द लीस्ट सुटेबल और कॉम्पिटेंट सिटीजन्स ऑफ ए स्टेट। जी हाँ, गवर्नमेंट बाय द लीस्ट कॉम्पिटेंट और सुटेबल सिटीजन्स ऑफ ए स्टेट, इसको आप क्या कहेंगे? अयोग्यतम का तंत्र कह सकते हैं, निकृष्ट लोगों की सरकार कह सकते हैं आप इसको। अयोग्यतम का तंत्र। ठीक है दोस्तों, नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ। नंबर 9 देखिएगा क्या है, गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस्ड हैंड्स। हैंड्स का मतलब पीपल, जहां पर सत्ता जो है बिल्कुल नए लोगों के हाथ में हो, अनुभवहीन लोगों के हाथ में हो, जिन्हें कभी शासन करने का अनुभव ना रहा हो, इस प्रकार के लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है तो वो कहलाता है नियोक्रेसी। जी हाँ, नियोक्रेसी। और यहां पर जो नियो जो शब्द है, नियो का मतलब किससे होता है? न्यू या इनएक्सपीरियंस्ड से होता है, नए या अनुभवहीन। तो बिल्कुल अनुभवहीन लोगों का शासन जो है वो क्या कहलाएगा? नियोक्रेसी कहलाएगा। तो नवीन या अनुभवहीन लोगों का शासन, आप इसको यूं कह सकते हैं हिंदी में, नवीन या अनुभवहीन लोगों का शासन, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, नंबर 9 भी आपका फिनिश हुआ। नंबर 10 देखिए क्या है, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलस, अर्थात जहां पर जनता की सरकार हो। ठीक है, किसकी सरकार हो? जनता की सरकार हो या भीड़ की सरकार हो। पॉपुलस का मतलब क्या होता है? भीड़ होता है। ठीक है, जिसको आप क्या कह सकते हैं? ये रहा आपका ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लोक्रेसी, तो ये ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, देखिएगा, ऑक्लोस। ऑक्लोस ग्रीक का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मॉब, अर्थात भीड़।
मॉब अर्थात भीड़, उससे यह शब्द बना है ऑक्लोक्रेसी अर्थात भीड़ का शासन, जिसको आप क्या कह सकते हैं, मॉब रूल भी कह सकते हैं। जी हां, मॉब रूल भी आप इसको कह सकते हैं, और इसको आप मोबोक्रेसी, एक शब्द और नोट कर लीजिएगा, मोबोक्रेसी। हिंदी में आप इसे भीड़ तंत्र कह करके पुकार सकते हैं दोस्तों। तो गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस, जहां पर भीड़ का शासन हो, आप इसे भीड़ तंत्र कहेंगे। इंग्लिश में कहने की बारी आए तो आप इसे ऑक्लोक्रेसी कहेंगे, या मॉब रूल कहेंगे, या मोबोक्रेसी आप इसको कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों। नंबर 11 पे, अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे लोगों का समूह है। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटा सा समूह लोगों का, हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, जिनका किसी देश पे या किसी संगठन पे क्या होता है, बिल्कुल अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। तो इस प्रकार के शासन तंत्र को हम कहते हैं ओलिगार्की। जी हाँ, क्या कहेंगे, ओलिगार्की कहेंगे, जिसको आप बहुत ही कम शब्दों में आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय द फ्यू, और हिंदी में आप इसे कहना चाहें तो आप इसके लिए शब्द इस्तेमाल कीजिए अल्पतंत्र, जहां पर सत्ता में बहुत कम लोगों की भागीदारी होती है। एक छोटा सा समूह होता है लोगों का जो सत्ता चलाता है, शासन चलाता है। तो इस प्रकार के तंत्र को आप क्या कहते हैं, ओलिगार्की आप कहते हैं दोस्तों, ठीक है, अर्थात अल्पतंत्र। 12, नंबर 12 की बात करते हैं, गवर्नमेंट बाय द वेल्दी। जी हां, अमीर लोगों का शासन, बाय द वेल्दी, अमीर लोगों का शासन जो है वो क्या कहलाता है, प्लूटोक्रेसी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाएगा, प्लूटोक्रेसी कहलाएगा। तो प्लूटोक्रेसी क्या है, प्लूटोक्रेसी, इसके अलावा आप एक शब्द और आप काम में ले सकते हैं, प्लूटार्की। ध्यान दीजिएगा, प्लूटार्की, ये शब्द भी आप यहां पर काम में ले सकते हैं, प्लूटोक्रेसी या प्लूटार्की। ये होता क्या है, तो प्लूटोक्रेसी इज ए सोसाइटी दैट इज रूल्ड और गवर्न्ड बाय पीपल ऑफ ग्रेट वेल्थ और इनकम, ठीक है, जिसको आप कहते हैं धनिक तंत्र। क्या कहेंगे, धनिक तंत्र आप कह सकते हैं, अर्थात बिल्कुल पैसे वाले लोगों का शासन धनिक तंत्र कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छा था ये शब्द, प्लूटार्की कह सकते हैं, प्लूटोक्रेसी कह सकते हैं। नंबर 13 पे चलिएगा, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स, एक ऐसी सत्ता जो किसी धर्म का पक्ष नहीं लेती है, ठीक है, किसी धर्म के अनुसार गवर्न नहीं होती है। जैसे कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज घोषित कर रखा है, अर्थात वहां पर सत्ता जो है वो इस्लाम धर्म के अनुसार चलाई जाती है। तो इस प्रकार के जो तंत्र हैं, शासन तंत्र हैं, ठीक है, वहां पर क्या है, थियोक्रेसी है, समझ गए। लेकिन जहां पर थियोक्रेसी नहीं है वहां पर क्या है, सेकुलरिज्म है, वहां पर गवर्नमेंट क्या है, सेकुलर गवर्नमेंट है, ठीक है। तो शासन तंत्र कौन सा है, सेकुलर है, अर्थात जो धर्म निरपेक्ष है। क्या है दोस्तों, धर्म निरपेक्ष है, नॉन रिलीजियस है। तो इस प्रकार की गवर्नमेंट को आप सेकुलर या नॉन रिलीजियस कहेंगे, अर्थात धर्म निरपेक्ष तंत्र या सरकार आप कहेंगे इसको। नंबर 13 भी आपका कंप्लीट हुआ। 14 पे चलिए, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड। मोनार्क का मतलब आप समझते हैं सम्राट से है, ठीक है, एक ऐसी सत्ता जो किसी सम्राट के द्वारा चलाई जाती है, सम्राज्ञी के द्वारा चलाई जाती है, तो इसको अपन कहते हैं मोनार्की कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे, मोनार्की, ठीक है, जिसको आप क्या कहेंगे, राजतंत्र आप कह सकते हैं इसको, राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र। ये क्या है, रूल बाय ए किंग और क्वीन, ठीक है, रूल बाय ए किंग और क्वीन, जहां पर सत्ता जो है वो किसी राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती है, रूल बाय अ किंग और
क्वीन, सत्ता जो है किसी राजा या रानी के द्वारा चलाई जाती हो तो वो क्या कहलाता है, मोनार्की कहलाता है। अब नंबर 15 लास्ट अंतिम देखिएगा, ए पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, एक ऐसा राजनीतिक तंत्र, एक ऐसा सत्ता का तंत्र बेस्ड ऑन गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड, जहां पर भगवान के लोग जो है सत्ता को चलाते हो या खुद भगवान जो है सत्ता को चलाते हो, उसको आप क्या कहेंगे, थियार्की कहेंगे। जी हां, थियार्की या थियोक्रेसी आप इसको कहेंगे, जिसको आप कह सकते हैं देवतंत्र या देव शासन। ठीक है दोस्तों, जहां पर सत्ता जो है किसके द्वारा गवर्न होती हो, भगवान से जुड़े हुए या धर्म से जुड़े हुए जो लोग हैं वो सत्ता संभालते हो, उसको अपन थियार्की या थियोक्रेसी कहते हैं। तो दोस्तों आज के सेशन में मैंने 15 शब्द चूज किए थे, ठीक है, जिनका संबंध जो है शासन तंत्रों से था। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा और बहुत जल्द ही आपको याद भी हो गया होगा। दोस्तों इन सभी सेशंस की जो पीडीएफ है वो हमारी टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद अशोक जांगेड़, इसको आप ज्वाइन करके वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पीडीएफ वहाँ से ले सकते हैं। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा और नाम आपको याद ही होगा, इंग्लिश विद अशोक जांगेड़। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ इसको खूब शेयर कीजिए। और आपकी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। जय हिंद।